हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक पेपर को डिस्कस करेंगे जो कि 12th क्लास का है, मैथमेटिक्स का। और 18 जून को आरबीएसई का एग्ज़ाम है, बोर्ड एग्ज़ाम। इसलिए मैंने ये पेपर बनाया है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इसमें डाले हैं। सो प्लीज़ एक बार इसको सॉल्व कर लीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन है, यदि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो तो एफ इनवर्स 5 का मान ज्ञात करो। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि एफ इनवर्स निकालते कैसे हैं। डन। सबसे इजी वे एफ इनवर्स को निकालने का ये है कि सबसे पहले एफ ऑफ एक्स को वाई के इक्वल पुट करो, तो यहाँ से वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में एक्स को इन टर्म्स ऑफ वाई फाइंड करो, जो कि इस क्वेश्चन में रूट ओवर वाई माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है। तो x इज इक्वल टू रूट ओवर वाई माइनस 1 आने के बाद नेक्स्ट स्टेप में x को एफ इनवर्स y पुट करना है, तो वहाँ से एफ इनवर्स y इज इक्वल टू रूट ओवर वाई माइनस 1। ठीक है। इसके नेक्स्ट स्टेप में इस इक्वेशन में y को x से रिप्लेस करना है। ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एफ इनवर्स x इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स माइनस 1। एक्स की वैल्यू हमें गिवन है, क्वेश्चन में पुट करनी है, वहाँ से आंसर आ जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉट ऑफ टेन इनवर्स एल्फा प्लस कॉट इनवर्स एल्फा का मान ज्ञात करना। ओके। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, क्योंकि हमें पता है कि टेन इनवर्स एल्फा प्लस कॉट इनवर्स एल्फा क्या होता है, पाई बाय 2। ओके। तो यहाँ से डायरेक्टली हमें कॉट पाई बाय 2 की वैल्यू फाइंड करनी है, और कॉट पाई बाय 2 की वैल्यू क्या है, 0। ओके। क्वेश्चन नंबर 3, यदि a एक समसम्मित अवयव है तो x का मान ज्ञात करो। तो इसके लिए हमें यह पता होना चाहिए कि एक समसम्मित अवयव होता क्या है। ठीक है। समसम्मित अवयव वह अवयव होता है जिसके एलिमेंट्स उसके विकर्ण के सापेक्ष सममित होने चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जैसे इस क्वेश्चन में अवयव एक का विकर्ण क्या है, 2, 7 और -3 वाले एलिमेंट्स। ओके। इन एलिमेंट्स के राइट हैंड साइड में देखो, 2, 7, -3 जो विकर्ण है उसके राइट हैंड साइड में एलिमेंट्स कौन कौन से, -1, 1 और 4 ऊपर की साइड, राइट। और नीचे की साइड लेफ्ट में -1, 1 और -x है। तो सिमेट्री नज़र आ रही है। देखो 2 के राइट हैंड साइड में फर्स्ट रो में -1 है, और 2 के जस्ट नीचे सेकंड रो में भी -1 है। फर्स्ट रो में -1 के जस्ट राइट में 1 है, और फर्स्ट कॉलम में -1 के जस्ट नीचे 1 है। ओके। तो जो विकर्ण है अपना, उसके राइट में और लेफ्ट में दोनों में एक सिमेट्री है। ठीक है। तो इसलिए -x को 4 के इक्वल होना पड़ेगा, समसम्मित अवयव यदि है तो। ओके। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर एक्स dx का मान ज्ञात करो। आपको पता होगा कि 1 + टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो वहाँ से टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स -1 हो जाएगा। और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x, 1 का -x, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10x - x + c। ओके, वेयर c इज कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, सदिश i कैप प्लस जे कैप पर सदिश i कैप माइनस जे कैप का प्रक्षेप ज्ञात करो। तो प्रक्षेप ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होता है, यदि दो वेक्टर्स गिवन हो, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ए वेक्टर का बी वेक्टर पर यदि हमें प्रक्षेप निकालना है तो ए डॉट बी कैप निकालते हैं, जिस पर प्रक्षेप निकालना है उसका कैप। ठीक है। फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में सदिश आई कैप माइनस जे कैप का सदिश आई कैप
प्लस जे कैप पर प्रक्षेप निकालना है। ठीक है, तो किसका निकालना है? आई कैप माइनस जे कैप का। किस पर निकालना है? आई कैप प्लस जे कैप पर। तो डॉट किसका निकलेगा? आई कैप प्लस जे कैप का। ओके। क्वेश्चन नंबर 6, लैम्डा के किस मान के लिए सदिश 2 आई कैप प्लस लैम्डा जे कैप प्लस 5 के कैप तथा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप परस्पर लंबवत है? तो आपको पता होना चाहिए कि यदि कोई दो वेक्टर्स परस्पर परपेंडिकुलर है, परस्पर लंबवत है, तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि A डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। ठीक है, और यदि दो वेक्टर्स परस्पर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या हुआ कि थीटा की वैल्यू 90, तो कॉस थीटा की क्या हो गई? कॉस 90 की वैल्यू क्या हुआ? 0। तो A डॉट बी क्या हुआ? 0। ओके, तो वहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7, सरल रेखा x माइनस 3 अपॉन माइनस 2 इज इक्वल टू y माइनस 4 अपॉन माइनस 5 इज इक्वल टू z प्लस 7 अपॉन 13 का सदिश रूप लिखना है। ओके, तो सदिश रूप लिखने के लिए हमें इस सरल रेखा को लैम्डा के इक्वल पुट करना है। फॉर एग्जांपल x माइनस 3 अपॉन माइनस 2 इज इक्वल टू लैम्डा, तो वहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 माइनस 2 लैम्डा। ऐसे ही y माइनस 4 अपॉन माइनस 5 इज इक्वल टू लैम्डा, तो वहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई? 4 माइनस 5 लैम्डा। ऐसे ही z की वैल्यू निकल जाएगी। अब सदिश रूप लिखने के लिए क्या लिखेंगे? r वेक्टर इज इक्वल टू x की जो भी वैल्यू आई अपनी i कैप प्लस y की वैल्यू j कैप प्लस z की वैल्यू k कैप। ओके, तो वहाँ से जो कांस्टेंट है, जो कि यहाँ पर क्या आएगा? 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 7 के कैप, ये बाहर रहेंगे, प्लस लैम्डा ब्रैकेट में माइनस 2 आई कैप माइनस 5 जे कैप प्लस 13 के कैप, ये रहेगा। ये आपका सदिश रूप हुआ। ओके। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न व्यवरोधों के अंतर्गत सुसंगत हल क्षेत्र को दर्शाइए। तो इजी क्वेश्चन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, यदि A तथा B दो स्वतंत्र घटनाएं हैं और P ऑफ A इज इक्वल टू 0.6 तथा P ऑफ B इज इक्वल टू 0.3 हो, तो P ऑफ A बाई B का मान ज्ञात करो। तो ये वाला क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन हमने लास्ट वाले वीडियो, जो कि मेरा प्रोबेबिलिटी का वीडियो था, उसमें डिस्कस किया था कि यदि दो घटनाएं A और B स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू P ऑफ A इंटू P ऑफ B होता है। ठीक है, P ऑफ A इज गिवन, P ऑफ B इज गिवन, तो यहाँ से P ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा? 0.6 इंटू 0.3, ठीक है, इज इक्वल टू 0.18। ओके, तो P ऑफ A बाय B का फॉर्मूला क्या होता है? P ऑफ A बाई B इज इक्वल टू P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन B ऑफ B होता है। ठीक है, P ऑफ A इंटरसेक्शन B निकल गया, तो उसे हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तो यहाँ से अपना आंसर आ जाएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 10, यदि आव्यूह A एक अव्युत्क्रमणीय आव्यूह हो तो x का मान ज्ञात करो। तो सिंपल है, क्योंकि आपको पता होगा कि एक अव्युत्क्रमणीय आव्यूह वह आव्यूह होता है जिसका डिटर्मिनेंट का मान सारणिक का मान 0 हो। ठीक है, तो इसलिए हम इस आव्यूह A को सारणिक A लिखेंगे और उसकी वैल्यू निकाल कर उसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे। ओके, तो वहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, यदि f ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 3, g ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 5 हो, तो f ऑफ g का इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स निकालना तो हमने पहले क्वेश्चन में सीख लिया था। ओके, उसी को फॉलो करना है, लेकिन उसके पहले हमको f ऑफ g निकालना है। ओके, तो f ऑफ g निकालने के लिए फंक्शन f में x की जगह पर g वाला फंक्शन पुट करना होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में f ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 3 है। ओके, और g ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 5 है। तो फंक्शन f
मतलब कि 2x माइनस 3, इसमें x की जगह पे जी ऑफ एक्स क्या है, एक्स क्यूब प्लस 5, उसको पुट करना है। तो हमारा आंसर क्या होगा, एफ ऑफ जी इज इक्वल टू ब्रैकेट में एक्स क्यूब प्लस 5 माइनस 3। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना और फिर उसका इन्वर्स फर्स्ट क्वेश्चन के जैसे ही निकालना है। उसको y के इक्वल पुट करो, फिर वहाँ से x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y फाइंड करो और फिर आगे का प्रोसेस फॉलो करना है। क्वेश्चन नंबर 12, x के किन मानों के लिए आव्यूह 1x1, आव्यूह 1 3 2 2 5 1 15 3 2, आव्यूह 1 2 x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इन तीनों आव्यूह को मल्टीप्लाई करना है, उसको 0 के इक्वल पुट करना है, तो वहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13, यदि f ऑफ x इज इक्वल टू log 1 प्लस एक्स माइनस log 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0, के वेयर x इज इक्वल टू 0, बिंदु x इज इक्वल टू 0 पर संतत है, तो k का मान ज्ञात करो। ठीक है, तो सिंपल है, यदि कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस अर्थात संतत होता है तो उस फंक्शन का RHL, LHL और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे जिस पर वो फंक्शन संतत है सेम आना चाहिए तीनों। ओके, तो यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0 के दे रखी है। ओके, तो हमें RHL और LHL में से किसी भी एक को निकालना है और उसको k के इक्वल पुट करके k की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 dx का मान ज्ञात करो। तो सिंपल क्वेश्चन है, इसको पूर्ण वर्ग में चेंज कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 को पूर्ण वर्ग में चेंज करने के बाद में फॉर्मूला। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, दर्शाइए कि बिंदु A B C एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। तो आपको पता हुआ कि यदि तीन वेक्टर्स समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं तो किन्हीं भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहाँ से हम वेक्टर्स कैसे निकालेंगे, हमें पॉइंट गिवन है, ए गिवन है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, बी गिवन है i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप, सी इज गिवन 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस k कैप। ओके, तो ए बी वैक्टर निकालेंगे, ए बी वैक्टर कैसे निकलेगा, बी का पॉइंट वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ठीक है, ऐसे ही ए सी वैक्टर निकालेंगे, वो कैसे निकलेगा, सी का पॉइंट वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ऐसे ही बी सी वैक्टर निकाल लेंगे। ठीक है, तीनों वेक्टर निकल गए। उसके बाद में इन तीनों वेक्टर्स का परस्पर डॉट लेंगे, ए बी डॉट बी सी, ए बी डॉट ए सी, बी सी डॉट ए सी। ठीक है, ऐसे डॉट लेंगे, यदि कोई भी डॉट 0 आ गया, मीन किन्हीं भी दो वेक्टर्स का डॉट 0 आ गया तो समकोण त्रिभुज है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, सिद्ध कीजिए कि tan ऑफ π/4 प्लस हाफ कॉस इनवर्स a/b प्लस tan ऑफ π/4 माइनस हाफ कॉस इनवर्स a/b इज इक्वल टू 2b/a। ठीक है, तो इसको सिद्ध करने के लिए, इसको प्रूव करने के लिए आपको पता होगा कि tan ऑफ π/4 प्लस थीटा का फॉर्मूला 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा होता है। ऐसे ही tan π/4 माइनस थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा। मतलब क्या है कि जो प्लस होगा तो ऊपर प्लस आएगा और नीचे माइनस, जब माइनस होगा तो ऊपर माइनस और नीचे प्लस। ओके, तो वहाँ से निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के अथवा में है, सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स हाफ tan a प्लस tan इनवर्स cot a प्लस tan इनवर्स cot क्यूब a इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर tan 2a का फॉर्मूला पुट करना है, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है, और फिर फॉर्मूला लगाना है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, सारणिक का मान बिना प्रसार के ज्ञात करो। अब सारणिक का मान निकालने के लिए हमें लॉग की प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी, और लॉग की प्रॉपर्टी कौन सी वाली, बेस चेंज फॉर्मूला, आधार परिवर्तन सूत्र। ये क्या होता है, फॉर एग्जांपल हम रो 1 का
सेकंड वाला एलिमेंट लेते हैं log y बेस x। log को कैसे बोलते हैं? log बाय बेस x, क्योंकि x यहाँ पर बेस है, ठीक है। तो log बाय बेस x, इसको बेस चेंज फॉर्मूले से हम किस में कन्वर्ट करेंगे? log बाय अपॉन log x, ठीक है। log बाय अपॉन log x, इनमें मैंने बेस नहीं बोला, तो बेस आप कोई सा भी चुन सकते हैं, लेकिन दोनों में सेम होना चाहिए, ठीक है। ऐसी log z बेस x का करना है log z अपॉन log x, ऐसी log x बेस y का करना है log x अपॉन log y, ठीक है। फिर आपको अपने आप पता लग जाएगा कि आगे करना क्या है। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित समीकरण निकाय का क्रेमर नियम से हल याद करना है। तो क्रेमर नियम आपको पता होना चाहिए, ठीक है, उससे हो जाएगा इजीली। क्वेश्चन नंबर 19, ऐसी दो धनात्मक संख्याएं x तथा y ज्ञात करो जिनका योग 60 तथा x y क्यूब मैक्सिमम हो। तो ये 8th वाला जो चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, उसमें से, ठीक है, इजी चीज़ है। यदि एक्स वाई क्यूब मैक्सिमम है और x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 गिवन है ना यहाँ पर, कि ऐसी दो धनात्मक संख्याएं x तथा y ज्ञात करो जिनका योग 60 हो। इसका मतलब क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 60, और दूसरी चीज़ एक्स वाई क्यूब इज इक्वल टू इज मैक्सिमम। ओके, तो यहाँ से हम फर्स्ट वाली जो इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 60, वहाँ से x या y किसी की भी वैल्यू किसी दूसरे के रेस्पेक्ट में निकालेंगे। जैसे x की वैल्यू वहाँ से क्या जाएगी 60 माइनस वाई, उस वाली वैल्यू को एक्स वाई क्यूब में डालेंगे, तो वहाँ से ये जो बनेगा वो एक ही चीज़ में एक फंक्शन बन जाएगा, और उस फंक्शन को उस ही चीज़ मतलब x या y उसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करके जीरो के इक्वल पुट कर देंगे। क्यों? क्योंकि मैक्सिमा या मिनिमा जब भी आएगा उसका डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा इज इक्वल टू जीरो। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, वक्र x इज इक्वल टू ए साइन क्यूब टी, y इज इक्वल टू वी कॉस क्यूब टी की t इज इक्वल टू पाई बाय 2 पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो ये भी इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 8th का। तो स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, तो इसके लिए हमें पहले स्लोप निकालना पड़ेगा, प्रवणता, ठीक है, डी बाई बाई डी एक्स। ओके, तो वो इजीली निकल जाएगी। x इज इक्वल टू ए साइन क्यूब टी दे रखा है, y इज इक्वल टू वी कॉस क्यूब टी दे रखा है, और ये एक पैरामेट्रिक फॉर्म है, प्राचलिक रूप, जो तुमने 7th एक्सरसाइज में पढ़ा होगा, ठीक है। तो वहाँ से डी बाई बाई डी एक्स कैसे निकालना है वो तुम्हें पता होगा। वो निकालने के बाद में स्पर्श रेखा का समीकरण y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पुट करना है। ओके, m इज स्लोप डी बाई बाई डी एक्स है। c निकालने के लिए हमें पॉइंट गिवन है t इज इक्वल टू पाई बाई 2 पर। तो t इज इक्वल टू पाई बाई 2 यदि मैं x में पुट करूँगा तो वहाँ से x इज इक्वल टू a साइन क्यूब पाई बाई 2। साइन पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है 1, तो x की वैल्यू क्या आ गई a। ऐसी y की वैल्यू y इज इक्वल टू बी कॉस ऑफ पाई बाई 2 का क्यूब, कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है 0, तो y की वैल्यू क्या गई 0। तो यहाँ से एक पॉइंट मिल गया 1,0। तो इस पॉइंट को y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में पुट करने पर c की वैल्यू आ जाएगी, तो वहाँ से स्पर्श रेखा का समीकरण आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ log x अपॉन एक्स क्यूब dx का मान ज्ञात करना है। ओके, तो कैसे करेंगे? सिंपल है, log x को t मान लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन इसी के अथवा में इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx का मान ज्ञात करना है। तो ये बुक की को क्वेश्चन है, और यदि नहीं है तो मुझे कमेंट में लिख देना। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, रेखा y इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 0 एवं x इज इक्वल टू 3 से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में से है, समाकलन के अनुप्रयोग। तो इजी सा है, कर्व है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक पैराबोला है, ठीक है। तो पैराबोला है और y इक्वल टू एक्स एक लाइन है, x इक्वल टू 0 एक लाइन है, x इक्वल टू 3 एक लाइन है। इन चारों से एक एरिया घिरेगा
बाउंड होगा उसका एरिया निकालना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, परबल है एक्स स्क्वायर इजकल टू 4y व रेखा x इजकल टू 4y-2 के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। ये भी इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ओके। क्वेश्चन नंबर 24, यदि दो इकाई सदिशों ए कैप तथा वी कैप के मध्य कोण थीटा हो तो सिद्ध करो कि साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप। ठीक है। तो ये 13th एक्सरसाइज जो कि वेक्टर है उसका क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये अभी जो न्यू बुक्स है उनमें ही डाला है, पहले ये क्वेश्चन नहीं था। ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लेना एक बार। क्वेश्चन नंबर 24 इसी की अथवा में है। सिद्ध कीजिए कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, सी क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का स्क्वायर। ओके। तो ये इसके नेक्स्ट वाले चैप्टर में, नहीं सॉरी, इसी चैप्टर में, ये भी 13.5 में है और ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या को हल करो। मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है, निम्नतम। ठीक है। z इज इक्वल टू एक्स माइनस 7y प्लस 190। व्यवरोध कॉन्स्टेंट्स अपन को दे रखे हैं, x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 8, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, x इज लेस देन इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 5, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, इजी है। क्वेश्चन नंबर 26, यदि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3ax स्क्वायर इज इक्वल टू 0 तब सिद्ध करो कि d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन वाई की पावर 5 इज इक्वल टू 0। ये है तुम्हारे डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर से और ये एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखना। क्वेश्चन नंबर 27, सिद्ध करो कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एल्फा साइन एक्स लिमिट्स 0 टू पाई इज इक्वल टू पाई एल्फा अपॉन साइन एल्फा। ये है तुम्हारे चैप्टर नंबर 10 जो इंटीग्रेशन के जस्ट नेक्स्ट वाला चैप्टर है, इंटीग्रेशन विथ लिमिट्स, उसका क्वेश्चन है और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, हल कीजिए dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई की पावर 6। ये डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन है और इसी की अथवा में है अवकल समीकरण dy बाई डी एक्स प्लस 2/10x इज इक्वल टू साइन एक्स का विशिष्ट हल ज्ञात करो यदि x इज इक्वल टू π/3 तथा y इक्वल टू 0 है। ये भी इसी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, रेखाएं जिनके सदिश समीकरण निम्नलिखित है के मध्य न्यूनतम दूरी ज्ञात करो। r वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप तथा r2 वेक्टर है 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप प्लस म्यू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। तो मध्य न्यूनतम दूरी के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक है, a2 माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2 का वेक्टर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, द्विपद बंटन b 4,1/3 का माध्य और प्रसरण ज्ञात करो। ठीक है। तो द्विपद बंटन b 4,1/3 का मतलब क्या है कि जो 4 है, देखो द्विपद बंटन जब भी लिखा होगा b में तो b के ब्रैकेट में जो 2 अंक लिखे हुए हैं उनमें पहला है n मतलब नंबर ऑफ ट्रायल्स, जो तुमने बर्नौली थ्योरम में पढ़ा होगा। ठीक है, मैंने लास्ट जो वीडियो डाला था उसमें पढ़ाया था। तो n होता है नंबर ऑफ ट्रायल्स जो कि गिवन कितने हैं 4, और जो नेक्स्ट वाला नंबर है 1/3 वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, सफलता की प्रायिकता। ठीक है, n दे रखा है, p दे रखा है, q क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, तो वो 1-1/3 से आ जाएगी 2/3। ओके, तो n p q तीनों चीज़ निकल गई। इसके बाद में माध्य निकालना है, तो माध्य के लिए सबसे पहले हमें बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा, द्विपद बंटन। ठीक है,
तो वहाँ से यादृच्छिक चर एक्स क्या क्या वैल्यू लेगा। यदि नंबर ऑफ़ ट्रायल्स 4 है तो एक्स क्या क्या वैल्यू ले सकता है, 0, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू 4 लेगा। ठीक है, उनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जब x 0 वैल्यू ले रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, x 1 ले रहा है तो उसकी क्या है, 2 ले रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 3 ले रहा है, 4 ले रहा है तब उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। उन प्रोबेबिलिटीज़ को निकालना है। उसके बाद में माध्य का फॉर्मूला मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, x मल्टीप्लाई p ऑफ x का समेशन। ठीक है, अब प्रसरण का भी बताया था, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के अथवा में है, प्रोबेबिलिटी से ही। 52 पत्तों की एक भली भांति फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता खो जाता है। शेष पत्तों से 2 पत्ते निकाले जाते हैं जो ईंट के पत्ते हैं। ओके, तो खो गए पत्ते के ईंट का पत्ता होने की क्या प्रायिकता है। ये भी इसी एक्सरसाइज से और इसी क्वेश्चन है, करने का ट्राई करना। यदि आपको इन क्वेश्चन में से किसी भी क्वेश्चन में डिफ़िकल्टी आ रही है, लास्ट के जो 6 मार्क्स के क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन लास्ट के 6 मार्क्स के हैं, उनमें किसी भी टाइप की डिफ़िकल्टी आ रही है तो प्लीज़ कमेंट में लिख दो आप, और मैं अगले वीडियो में उन क्वेश्चंस को सॉल्व करूँगा। और ये जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करना, ठीक है, क्योंकि परसों आपका एग्ज़ाम है। धन्यवाद।